जय हिंद दोस्तों, भगत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने हरिवंश राय बच्चन जी की एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। ऐ दोस्त अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे। ऐ दोस्त अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे। तुझे खबर ना होगी तेरी कीमत, लेकिन तुझे पाके सबसे अमीर हम होंगे। चलिए, ये थी हरिवंश राय बच्चन जी की एक छोटी सी कविता जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। अब हम लोग चलेंगे, पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी मतलब भूगोल वर्ग 10 का चैप्टर 2, जो कि है भूमि के बारे में और मृदा संसाधन के बारे में। तो भूमि के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भूमि के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत की भूमि के बारे में। तो भारत की भूमि के बारे में जानेंगे कि भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ऑब्वियसली जनरली आप लोग को भी पता होगा कि भारत जो है लास्ट जो है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हम जानेंगे आज भारत की चौहद्दी मतलब भारत के चारों दिशा में क्या क्या है। तो जनरली आप देख रहे हैं कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये थी भारत की चौहद्दी जो मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरली आप लोग जानते होंगे भारत की भूमि के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और वर्तमान समय में जो होता है भारत जो है 28 राज्यों में क्या है विभक्त है, और 8 केंद्र शासित राज्यों में बटा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को क्या क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो है एक जो है केंद्र शासित राज्य बनाया गया। इसलिए हमारे देश में जो केंद्र शासित राज्य 9 थे वो घट करके 8 हो गई है, और राज्यों की संख्या तो आप लोगों को पता ही होगी कि क्या है 28 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के जो होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारत में जो होता है भूमि का वितरण किस प्रकार किया गया है। तो 27% में पठार है, 30% में आप देख रहे हैं पर्वत है, और 43% में क्या है मैदान भाग है। तो ये 43% को हम लोग 100% में लेते हैं, क्योंकि ये 43% जो हुआ है वो मैदानी भाग है, वहां हम निवास करते हैं, तो इसीलिए वो 43% हमारे लिए 100% हो गया। तो वो 43 अगर हम लोग 100 में लेते हैं तो उस 100 में जो होता है हमारे देश में 48% पे क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। ये थी मैंने आप लोगों को भारत के बारे में बताया। तो मैं भारत के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत सरकार ने भारत के लिए बहुत विभिन्न प्रकार की जो होता है योजनाएं चलाई है। किस किस प्रकार की योजना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले क्या है, भारत में मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने मृदा संरक्षण के लिए 1953 में केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का क्या किया, निर्माण किया गया। और भारत सरकार द्वारा वन अधिनियम के अनुसार, मतलब भारत सरकार एक नियम बनाई है वन अधिनियम नियम, उसके अनुसार हमारे देश के कुल भूभाग में जितना भी मैदानी भाग है उसके 33% भाग पे क्या होनी चाहिए, कहने का मतलब है वन का विस्तार होनी चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं है, हमारे देश में जो था वन का विस्तार जो था 19% भाग में था, लेकिन 2000 ईस्वी में बढ़ करके वो जो होता है कितनी प्रतिशत पे हो गया, 24% पे हो गया। मतलब बहुत सारा की सरकार की योजना है। मतलब सरकार क्या कर रही है, विभिन्न प्रकार का योजना चला करके किसानों को उत्साहित कर रही है, प्रोत्साहन कर रही है कि किस प्रकार वर्तमान समय में जो भूमि संरक्षण हो रहा है, भूमि संरक्षण को मतलब भूमि का कटाव को किस प्रकार से रोका जाए, क्या किया जाए, किसानों को किस प्रकार से डेवलप किया जाए। सरकार तरह तरह की योजना चला करके हमारे देश को विकसित करने का काम कर रही है, वो भी कृषि क्षेत्र में। इसलिए क्योंकि हमारा देश जो है एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, इसीलिए सरकार सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में जो होता है ध्यान दे रही है। आप लोगों को पता होगा लॉकडाउन के दरमियान सरकार जो है 20 लाख करोड़ का जो पैकेज निकाली, उसमें भी सबसे ज्यादा जो होता है महत्व जो है कृषि क्षेत्र को ही दिया गया। ये थी मैंने आप लोगों को भारत की भूमि के बारे में बताया। अब हम लोग चलेंगे मिट्टी के बारे में, मिट्टी के प्रकार। तो जनरली हम लोग बता देता हूं, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि भारत में जो होता है जनरली 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 8 प्रकार की मिट्टी में सबसे पहला आप देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, यह मिट्टी जो होता है नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है। मतलब ओब्वियसली नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और यह मिट्टी हमारे देश में जो होता है मध्य प्रदेश, केरल और हरियाणा, पंजाब के तटीय भाग में पाई जाती है। तो ओब्वियसली होता क्या है, इसको जलोढ़ मिट्टी जो होता है क्या होता है कि पानी के साथ वह प्रत्येक साल क्या होता है चेंज होते जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर सपोज हम लोग खाना खाते हैं, अगर एक ही तरह का खाना खाते हैं, दिन में आपको नाश्ता में वही मिले, दोपहर में वही मिले, रात में वही मिले, तो आप क्या हो जाते हैं, मतलब एक ही तरह का खाना खाने से क्या होता है शरीर में जो भी हमारा प्रोटीन होता है वो पूरा तरीका से नहीं मिल पाता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक ही मिट्टी में एक ही तरह का फसल उगाएंगे तो उसकी उर्वरा क्षमता धीरे धीरे घट जाएगी।
तो उसी प्रकार से जलोढ़ मिट्टी क्या होती है कि प्रत्येक साल नदी के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी है, प्रत्येक साल चेंज हो जाता है। हर एक मतलब सीजन में जब भी बाढ़ आती है तो इस तरह का कंडीशन में वहां की मिट्टी चेंज हो जाने के बाद क्या होता है, एक नई मिट्टी का वहां पे निर्माण होता है, और उस प्रकार की मिट्टी में फसल करने से क्या होता है, फसल काफी अच्छा माना जाता है। तो भारत में जो होता है सब मतलब कहने का उपजाऊ के लिए, कृषि कार्य के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो जलोढ़ मिट्टी को मानी जाती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा, आप देख रहे हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग रेगड़ के भी नाम से जानते हैं। तो रेगड़ क्या होता है, रेगड़ मिट्टी जो होता है, काली मिट्टी भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। भारत के दक्षिणी भाग में कहने का मतलब क्या है कि आपको गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी में गन्ना और कपास की खेती की जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, वर्तमान समय में जो होता है भारत जो है गन्ना उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पे है। और तीसरे हम लोग देख रहे हैं कि लाल मिट्टी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब लाल मिट्टी क्या होता है, कहने का मतलब है लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि चट्टान जो होता है 3 प्रकार का होता है, आग्नेय, कायानांतरित और अपसादित। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आग्नेय चट्टान जो होता है, चट्टानों के टूटने, आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लाल मिट्टी कहते हैं। और ये लाल मिट्टी का जो होता है पीएच मान 6.6 से लेके 8.0 तक होता है। और जब चौथा आप देख रहे हैं लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो लेटराइट मिट्टी क्या होता है, लेटराइट मिट्टी मतलब लेटराइट मिट्टी का बहुत बड़ा अर्थ है, मैं सिंपल में आप लोगों को समझा देता हूं। लेटर का अर्थ होता है ईंट, ईंट समझते हैं आप लोग, जिसको हम लोग ब्रिक बोलते हैं। तो ये जो लेटराइट मिट्टी जो होता है केरल में, तमिलनाडु में और जो होता है और भारत के कुछ ही भाग में ये पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में जो होता है हम लोग क्या करते हैं, चाय और कॉफी की खेती ज्यादा की जाती है लेटराइट मिट्टी में। और कहने का मतलब क्या है, इस मिट्टी में जो होता है ना जीवाश्म जो है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और पांचवा आप देख रहे हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी को हम लोग जनरली रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। तो मैं बता दूं कि मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी क्या होती है कि राजस्थान के कच्छ वाले भाग में पाई जाती है। तो मैं बता दूं राजस्थान का कच्छ भाग जो है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, मतलब कहने का मतलब है इंडिया और पाकिस्तान का एक सीमा, मतलब हम लोग जनरली बॉर्डर भी कह सकते हैं। ये मिट्टी का जो होता है, कहने का मतलब क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी का रंग भूरा होता है, लेकिन तेज धूप के कारण उस पर धूप बहुत तेजी से पड़ती है, उस पर तेजी मतलब धूप अधिक पड़ने के कारण वो मिट्टी हम लोगों को क्या दिखाई देता है, लाल रंग की दिखाई पड़ती है। और जनरली आप लोगों को तो पता ही है कि मरुस्थलीय मिट्टी में भाई किसी प्रकार का कोई फसल होता नहीं है। और छठा की हम लोग देख रहे हैं पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी नाम से ही स्पष्ट होता है कि पहाड़ी। तो पहाड़ी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पहाड़ी मिट्टी जो होता है हमारे देश के हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। कहने का मतलब पर्वतीय मैदान में जिस पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पहाड़ी मिट्टी। और इस मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में जीवाश्म उपलब्ध रहती है। और पहाड़ी इलाका में जो होता है वो जो होता है, कहने का मतलब है कि खेती जो आप लोगों को पता ही है कि पहाड़ी इलाका में जो किसी भी प्रकार का जो फसल उगाया जाता है तो वो सीढ़ीनुमा खेती बना करके की जाती है, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। और आप सातवां देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लवणीय मिट्टी। लवणीय या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्षारीय मिट्टी, दोनों प्रकार के कह सकते हैं। तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी जो है भारत के अलग अलग भागों में और अलग अलग कोने में पाई जाती है। यह मिट्टी जो होता है पूर्ण रूप से बंजर होती है। लवणीय या क्षारीय मिट्टी बंजर होती है। कहने का मतलब क्या है, इस मिट्टी में किसी भी प्रकार का कोई फसल नहीं उगाया जा सकता। और हम लोग लास्ट पढ़ने जा रहे हैं कि आठवां है जैविक मिट्टी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग जैविक मिट्टी को सबसे पहले दलदली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी नहीं, मतलब जलोढ़ मिट्टी वो अलग हुआ और जैविक मिट्टी अलग हुआ, इसको हम लोग दलदली के नाम से जानते हैं। और ये जैविक मिट्टी जो है यह हमारे देश के जो था उड़ीसा और उत्तराखंड के उत्तरी भागों में ज्यादा पाई जाती है। और इस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होने के कारण जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, दलदली मिट्टी बोलते हैं। ये थी आज मैंने आप लोगों को बताया भारत के भूमि के बारे में और मिट्टी के प्रकार। अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज बताने जा रहा हूँ कि भारत में जो मिट्टी का जो होता है विवरण किस प्रकार से किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी है, 44% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद जो है काली मिट्टी जो है 18% भाग में भारत में काली मिट्टी पाई जाती है और 19% भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। और बाकी के 19% भाग में जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ अन्य मिट्टी पाई जाती है। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर नोट्स चाहिए तो भगत क्लासेस टेलीग्राम पे आप जाकर के क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। वहां पे हर प्रकार का आपको नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।